जो हमारे गांव में सत्यनारायण कथा सुनाई जाती है, उसमें सुनाया जाता है कि उसने कथा किया, सत्यनारायण की कथा सुनी, उसको बहुत फायदा हुआ। एक ने सत्यनारायण की कथा वाले लोग सुन रहे थे, राजा जा रहे थे, राजा को प्रसाद खाने को कहा कि कृपा करके ग्रहण कीजिए। उन्होंने कहा ग्वालों के हाथ का प्रसाद हम नहीं खाएंगे। तो वो जिसने ये कहानी लिखी वो कुछ और उद्देश्य से समझने वालों ने सोचा कि छोटी जाति वालों के हाथ से कुछ नहीं खाना चाहिए। अरे आदमी मनुष्य की एक जाति है और मनुष्य जाति सबसे ऊंची जाति है, इसमें छोटा कौन हुआ? आप नाली के कीड़े तो नहीं है, आप मनुष्य हैं। आप भगवान का भजन कर सकते हैं, आप लोगों का भला कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप अपना उद्धार कर सकते हैं। तो सत्यनारायण कथा जिन लोगों ने सुनी उनके प्रसाद में बड़ी ताकत आ गई। तो आज क्यों नहीं होती है वो ताकत? हमको क्यों नहीं सुनाते हैं? आज भी वही ताकत है, लेकिन सत्यनारायण कथा कोई जानता होगा तो बताएगा, और हम आपको बता दे रहे हैं। सत्यनारायण कथा यही है कि आप नर का आईना, नर का सत्य का आईना। तो असल में हमारा शरीर क्या, हम शरीर हैं। शरीर का सत्य यह है कि हम प्राण हैं, जीवन है, और श्वास के रूप में रहते हैं। जब श्वास निकल जाता है शरीर बेकार हो जाता है। इस बात को जो समझा दे, आपको दिखा दे कि आपके अंदर परमात्मा है, श्वासों में ही भगवान है आपके अंदर। ये श्वास जब निकल जाता है तो आप निर्जीव हो जाते हैं, डेड बॉडी, मरा हुआ हो जाता है। ना आँख काम करेगा, ना हाथ काम करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। और सबके अंदर ये ईश्वर है। तो सबके अंदर जो भगवान दिखा दे, एक बार ये कथा सुना दे कि जीवों का, हर जीव के अंदर परमात्मा है। किसी भी जीव को आप कष्ट मत दीजिए, दे सकते हैं तो कुछ सुख दीजिए। इसीलिए चींटी को आटा देते हैं कुछ लोग, पक्षियों के लिए छत पर दाना डाल देते हैं, आके पक्षी चुनेंगे। एक कहीं किनारे बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में पानी भी रख देते हैं। मिट्टी के बर्तन में क्यों रखते हैं? क्योंकि मिट्टी के बर्तन में पानी जल्दी गर्म नहीं होता। तो ये सत्य नर आयन कथा है। वास्तव में ये दीक्षा है, ये गुरु दीक्षा है, ये परम ज्ञान है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। सबके अंदर परमात्मा है, यही बात याद दिला देना। ये सत्यनारायण कथा हुई, और इसको जो सुन लेता है या प्रसाद पा लेता है, उसका उद्धार हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। आशा है आप सत्यनारायण कथा का मूल समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।